हाथी है जो सोचता है कि बच्चों को इम्प्रेस करने के लिए मैं टाइगर का रंग की स्ट्राइप्स लगा लूँ, मोर का ये लगा लूँ, सज के आता है। बच्चे उसको पहचानते ही नहीं, बच्चे घबरा जाते हैं, भाग जाते हैं, हाथी रोने लग जाता है। फिर हाथी तालाब में जाता है, सब वॉश कर देता है, दोबारा अपने स्वरूप में आता है, बच्चे उसको लिपट जाते हैं। बस ये कहानी है। उन्होंने कहा पर अभी तो हम बच्चे को ABCD सिखाते ही नहीं, 6 साल तक तो हम बच्चे को अल्फ़ाबेट सिखाते ही नहीं हैं। फिर हमने कहा स्कूल भेज के क्या करेंगे? आपका बच्चा ABCD नहीं सीखे उससे कोई नुकसान नहीं है। आपके बच्चे को गणित के पहाड़े ना आए, चिंता मत कीजिए, किताबें आप बैठ के पढ़िए, बच्चा फिर धीरे धीरे खुद पढ़ना शुरू करेगा। मैं जर्मनी गया था अपने बच्चों के साथ, तो हमारा बच्चा तब स्कूल में जा चुका था और ABCD सीख चुका था। उसकी उम्र 5 साल थी, छोटे वाले की, जिसका मैंने जिक्र किया। उन्होंने कहा पर अभी तो हम बच्चे को ABCD सिखाते ही नहीं, हमारा बच्चा 4 साल की उम्र में सीख चुका था। उन्होंने कहा 6 साल तक तो हम बच्चे को अल्फ़ाबेट सिखाते ही नहीं हैं। फिर हमने कहा स्कूल भेज के क्या करेंगे? उन्होंने कहा बच्चे से हम उसको खेल खिलाएंगे, उसको मिट्टी के अंदर मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाएंगे, बच्चे को खाना खाना सिखाएंगे, बच्चे को म्यूज़ियम लेके जाएंगे, एक्टिविटीज़ होती थी। एक शब्द नहीं सिखाया। आपका बच्चा ABCD नहीं सीखे उससे कोई नुकसान नहीं है। आपके बच्चे को गणित के पहाड़े ना आए, चिंता मत कीजिए। एक ज़माने में होता था, मेरी माँ तो कहती थी कि उनको 1.25 और 1.5 और 1.25 का पहाड़ा भी याद था। कोई ज़रूरत नहीं, इस सब की पुरानी नोशंस हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चे को और वैसे भी अब तो AI का ज़माना है, सब चीज़ों का ज़माना है। बच्चे को सूचनाएं मत ला दिए उसके ऊपर, बच्चे को चस्का आना शुरू हो, मज़ा आना शुरू हो किताबों में। उसके लिए ये कहानी है, कहानियाँ मैं बताता जाऊँगा आपको। रूपा हाथी बहुत बच्चों की, भारत के बच्चों की किताबों की एक बहुत ही क्लासिक कहानी है। मिक्की पटेल की कहानी है ये। हाथी है जो सोचता है कि बच्चों को इम्प्रेस करने के लिए मैं टाइगर का रंग की स्ट्राइप्स लगा लूँ, मोर का ये लगा लूँ, सज के आता है। बच्चे उसको पहचानते ही नहीं, बच्चे घबरा जाते हैं, भाग जाते हैं, हाथी रोने लग जाता है। फिर हाथी तालाब में जाता है, सब वॉश कर देता है, दोबारा अपने स्वरूप में आता है, बच्चे उसको लिपट जाते हैं। बस ये कहानी है, इतनी प्यारी कहानी है। और ये NBT की है, सरकारी, ये 2 सरकारी संस्थाएं हैं। ये CBT, चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट, और नेशनल बुक ट्रस्ट, 2 हैं। बहुत सस्ती किताबें आज भी हैं, आजकल इतनी अच्छी नहीं छाप रहे हैं वो, लेकिन फिर भी उनकी पुरानी कहानियाँ बहुत सुंदर हैं, सस्ती हैं, सुंदर हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट, चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट, उनकी ज़रूर देखिएगा ये। फिर बच्चों को छोटी छोटी कहानियाँ, इक्की दुक्की है, हमारे बच्चों की इतनी फेवरेट थी कि उन्होंने बाद में फाड़ दी। फिर मैं अब नई वाली लेके आया, सिर्फ याद रखने के लिए कि उनको कहानी। ये एक आदिवासी इलाके की कहानी है। इक्की दुक्की 2 लड़कियाँ हैं, उनकी कहानी है, दोनों के अंदर कैसे होता है। अब आप सिर्फ ये देखिए कहानी में कितने चित्र हैं। ये तुलिका पब्लिकेशन है, उसकी है, जो कि बच्चों के लिए कर रहे हैं, है ना। तो जितनी ऐसी किताबें आप बच्चों को देंगे, बच्चों के साथ पढ़ेंगे बैठ के, जब आप पढ़ेंगे तब बच्चे को इंटरेस्ट आएगा। ये करड़ी टेल्स करके एक हुआ करता था जी, राजा कपी की कहानी है। आज भी इस कहानी को पढ़ता हूँ तो मेरा गला रूंग जाता है। कहानी है एक बंदर राजा की, जिस पे हमला करने के लिए बनारस का राजा आता है और कैसे बंदर उसके विरोध करते हैं। राजा कपी, ये मेरे ख्याल में पंचतंत्र से ली हुई कोई कहानी है, जिसको गुलजार ने खुद पढ़ के सुनाया है। ऐसे आपको ऑडियो कैसेट मिल जाएंगे। इस किताब के साथ अच्छाई ये थी कि इसके साथ एक ऑडियो कैसेट था गुलजार की आवाज़ में, और जहाँ पेज टर्न होता था वहाँ टक टक करके आवाज़ आती थी कि अब आप पेज टर्न कर लो। इस तरह की किताबें हैं जिससे बच्चे जुड़ते हैं। तो बच्चों को किताबें आप बैठ के पढ़िए, बच्चा फिर धीरे धीरे खुद पढ़ना शुरू करेगा। अब तक पढ़ते हुए, अब तक मेरी बात सुन के पेरेंट्स को लगेगा अभी तक आपने इंग्लिश की किताब तो बताई नहीं। इंग्लिश की भी देखिए, इंग्लिश में बच्चों के लिए बहुत अच्छी किताबें हैं। एक मायने में अंग्रेज़ों से एक ही चीज़ का रश्क करता हूँ, ईर्ष्या करता हूँ कि वो हमारे यहाँ अभी भी बच्चों के लिए, अब कुछ अच्छी किताबें आनी शुरू हुई हैं, हमारे यहाँ अभी भी बच्चों के लिए उतनी महान किताबें नहीं हैं। अंग्रेज़ी में बहुत अच्छी किताबें, अंग्रेज़ी के हर बड़े लेखक ने बच्चों के लिए किताबें लिखी हैं। और अंग्रेज़ी का एक और फ़ायदा ये है कि उसके ज़रिए आपको स्पेनिश की किताबें भी मिल जाएंगी, आपको फ्रेंच किताबें भी मिल जाएंगी। तो अंग्रेज़ी ज़रूर देखिए, उसमें भी मेरा एक आग्रह है
इंडियन इंग्लिश की किताबें लीजिए। हिंदुस्तान में बच्चों के लिए अब किताबें लिखी जा रही हैं, 7-8 पब्लिकेशंस हैं, बहुत अच्छी किताबें ला रहे हैं। सीधी यूरोपियन किताबों को इंपोर्ट करने वाली किताबें मत लीजिए, ग्लॉसी हैं, देखने में चमकदार होती हैं, बच्चे के लिए अच्छी नहीं है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बच्चे को ये महसूस होना चाहिए ना कि मैं जिस कॉन्टेक्स्ट में हूँ उसके बारे में है, उससे जब बच्चा रिलेट करता है। अब मैं कहानियों में पढ़ता था कि फॉल हुआ, अब मेरे लिए फॉल का कोई मतलब नहीं है। जब मैं 40 साल का हुआ, अमेरिका पहली बार जब गया कुछ समय के लिए, तब मैंने देखा कि वहाँ पतझड़ का मौसम क्या था, पूरी सड़कें पटी हुई थी पत्तों से। मुझे लगा अच्छा ये होता है फॉल, हमारे यहाँ पतझड़ का कोई मतलब नहीं है। तो किताब वो हो जिसका हमारी कॉन्टेक्स्ट में मतलब हो। बच्चे को मॉनसून पे किताब होनी चाहिए, उसे पता लगता है क्योंकि वो जुड़ता है ना। तो अगर इंग्लिश की किताबें दें तो हमारी कॉन्टेक्स्ट पे किताबें दें। आप उनको देखिए, इंडियन इंग्लिश में किताबें मिल रही हैं, इंडियन इंग्लिश की किताबें लें, केवल यूरोपियन अंग्रेजी की किताबें मत दें, क्योंकि बार बार वो किताबें पढ़ के बच्चे को ये एहसास होता है कि मैं शायद एक गलत जगह पे जी रहा हूँ, जैसे मुझे यहाँ होना नहीं चाहिए। अपने कॉन्टेक्स्ट में बच्चा सीखेगा तो वो करें। बच्चा थोड़ा और बड़ा हो, उसे कविताएं सुनाइए। कविताएं जो हो सकती हैं, हमने जो बचपन में जो सुनते हैं ना हम जी, ये अकड़ बकड़ बम्बे बो टाइप सा सुनते थे। देखिए ये किताब है, ये एकलव्य प्रकाशन है। हिंदी के लिए अगर आप देख रहे हो 2-3 प्रकाशन जहां आपको बेहतरीन चीज़ें मिलेंगी। फिर मेरा कोई संबंध नहीं है और मेरे को कोई पैसा, कोई रॉयल्टी नहीं लेता भाई मैं इनसे। एक है एकलव्य। एकलव्य संस्था बहुत पुरानी है, वो ज़्यादातर शैक्षणिक चीज़ें बच्चों के लिए निकालते हैं, मस्ती मज़े की चीज़ें कुछ कुछ, लेकिन ज़्यादातर एजुकेशनल चीज़ें निकालते हैं। जैसे उन्होंने ये निकाला है अक्कड़ बक्कड़, बच्चों के खेल गीत। अब ये सारे है ना, या कुएं में पानी, मम्मी मेरी रानी, पापा मेरे राजा, फल खाएं ताजा, है ना, ये सिंपल। वो कोई हरा समंदर गोपी चंदर, बोल मेरी मछली कितना पानी, इतना पानी, घोर घोर रानी, ये सब चीज़ें जो हमने बचपन में सुनी हुई है ना। बच्चों को भाषा ज्ञान इस चीज़ से होता है जब आप उनको राइम सुनाते हैं जो उनके अंदर आ जाती है, उससे बच्चों को ज्ञान होता है। एकलव्य की मैंने बात कही। एक और पब्लिकेशन जो आजकल इस वक्त मेरे ख्याल में हिंदी में सर्वश्रेष्ठ बच्चों के लिए चीज़ें जो आ रही हैं, वो इकतारा से आ रही हैं। इकतारा ट्रस्ट करके है, जो बहुत ही अच्छी छोटे बच्चों के लिए ला रहे हैं किताबें। जितना पैसा हम बच्चों को एक पिज़्ज़ा लाने के लिए में खर्च करते हैं या बच्चे के लिए आइसक्रीम को करने में, उतने में आपको एक अच्छी किताब मिल जाएगी, बहुत अच्छी। तो मैं नहीं कह रहा पिज़्ज़ा मत दीजिए, लेकिन कभी कभार एक दिन ना देके आप 1-2 अच्छी किताब ले लीजिए, वो रहेगा। तो कविताएं, बहुत कविताएं हैं। हिंदी में मैं आपको बता सकता हूँ कविताओं का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है ना। अच्छे कवियों ने लिखा भी है हिंदी के लिए, तो वो किताबें आप दें बच्चों को। बच्चे से ये जो होता है ना बैठ के कि ये आज बच्चों से अंग्रेजी की कविताएं करवाई जाती हैं, क्या क्या होता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, उसका सचमुच। और वो आके बच्चा सुनाता है माँ बाप को, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। माँ बाप को लगता है अब तो मेरा बेटा कलेक्टर बन के अमेरिका से वापस आएगा। ऐसा कुछ नहीं होता इन चीज़ों से। कविता वो होती है जो कि जिसका ये अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो का ज़्यादा अर्थ है उस बच्चे के लिए, क्योंकि उसकी संस्कृति से जुड़ा है। बोल मेरी मछली कितना पानी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार में वो नहीं है जिससे हमारा बच्चा जुड़ पाएगा, है ना। तो ऐसी कविताएं जो हमारे कॉन्टेक्स्ट से जुड़ी हुई हों। याद रखिए, अगर आपके बच्चे की किसी भी भाषा में अच्छी फाउंडेशन है तो वो बच्चा अंग्रेजी सीख लेगा। मैं अपना उदाहरण दे सकता हूँ। आपने तो सामान पकड़ लिया सर। मैंने अंग्रेजी कक्षा 6 में सीखनी शुरू की। कक्षा 6 में मैंने ABCD सीखा है, उससे पहले मेरे को ABCD नहीं आता था। और मैं ठीक ठाक बोल लेता हूँ ना, कम से कम आपको लगता है कि मैं ठीक बोल लेता हूँ तो बस चलेगा। हिंदी बोलते हैं उतनी अच्छी नहीं बोलता। मेरे अभी भी मुझे लगता है कि मुझे तो अपनी पत्नी से पूछना पड़ता है कई बार कि अच्छा ऐसा करें, क्योंकि वो उतना नहीं है, लेकिन सहज मतलब बाहर लोगों को लगता है कि हाँ इसे ठीक ठाक आती है। इसका मतलब आपका बच्चा भी अगर 6ठी क्लास में भी अंग्रेजी सीखे, मैं नहीं कह रहा 6ठी से सिखाइए, आप उसको पहली क्लास से सिखा दीजिए, आपके दिल का डर कम हो जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बच्चा आराम से, अगर किताबें पढ़नी सीख जाएगा बच्चा आराम से सीख जाएगा। और अगर अंग्रेजी भी सिखानी है तो कृपया करके अंग्रेजी बोलना सबसे महत्वपूर्ण नहीं है।
हिंदुस्तान की सारी ऊर्जा अंग्रेजी में टाएं टाएं करने में निकल रही है। अंग्रेजी पढ़ना सिखाइए बच्चे को, अंग्रेजी भी सिखाना चाहते हैं तो पढ़ना, लिखना, बोलना हिंदुस्तानी तरीके से बोल लेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी आप कुछ ना भी हिंदुस्तान में जो अपने आप को बहुत फ़न्ने खां समझते हैं, यहाँ के पब्लिक स्कूलों से, प्राइवेट स्कूलों से पढ़ के जाते हैं, जब ये अमेरिका इंग्लैंड जाते हैं ना, तो इनकी अंग्रेजी बड़ी इंडियन दिखाई देती है। तो वो भी इंडियन है, मैं भी इंडियन हूँ, है ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इनसे। तो अलग कितनी, अगर हमारे बच्चा 2-3 भाषाएं सीख के जा रहा है, आज की ग्लोबलाइजिंग दुनिया में आप अंग्रेजी 5 तरीके से बोल लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अमेरिका में जाकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहे हैं, कोई आपको अंग्रेजी बोलने की स्किल पे नहीं देगा नौकरी, आपकी कोडिंग की स्किल और इस सब से मिलेगी। अगर आपको 2 भाषाएं और आती हैं तो आप दुनिया में कहीं आगे जाएंगे। अगर आप केवल एक भाषा जानते हैं, वो भाषा जो कि आपकी मातृभाषा नहीं है, लेकिन आपके मम्मी पापा ने ज़बरदस्ती आपको सिखा दी थी और इसलिए आपको कभी पूरी तरह से नहीं आई, क्योंकि दोस्तों के साथ आप वो भाषा नहीं बोलते थे, तो आपको अब उस दुनिया में कहीं नहीं है। अगर आपको अंग्रेज़ी आती है प्लस 3 भाषाएं और आती हैं, 2 भाषा और आती हैं, अगर आपको अपनी दादी से बोली हुई भोजपुरी और मैथिली भी आती है, और मैथिली सुनने के बाद आप कभी बंगाल में जाते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, ये भी मेरी सुनी हुई भाषा है ना, वो आपकी स्ट्रेंथ है। मल्टीलिंगुअलिज्म हमारी कल्चर की स्ट्रेंथ है, वो बच्चों को देना चाहिए।